हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द केंद्र एकेडमी। फ्रेंड्स, आज इस सेशन में हम लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 यानी बीपीएससी टीचर 4.0 जो वैकेंसी 2025 में आने वाली है, उनमें जो विविध प्रकार के जो रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन्हीं को आज इस सेशन में डिस्कस करेंगे। ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से यानी आप बीपीएससी टीआरई 4.0 के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। इसको ध्यानपूर्वक पूरा ज़रूर देखिएगा। जो लोग पहली बार चैनल पर आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन का निशान है, उसे ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक बार प्लीज़ पहले लाइक कर दीजिएगा और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम से कम इसे एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि तेल स्लिक क्या है? ऑप्शन ए उबला हुआ जल, ऑप्शन बी ठंडा जल, ऑप्शन सी समुद्र की सतह पर तेल की पतली फिल्म, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी। सी जो इसका क्या है, राइट ऑप्शन है। यानी समुद्र की सतह पर तेल की जो पतली फिल्म होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो तेल स्लिक के नाम से इसको जानते हैं। इसको हम लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसका डिस्कस कि तेल स्लिक समुद्र की सतह पर तेल की पतली फिल्म है। यह एक प्रकार का जल प्रदूषण है जो मानवीय गतिविधियों के कारण तेल का पानी में रिसाव के कारण होता है। ठीक है, चलिए आगे। आगे हमारा प्रश्न है कि WWF, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड बोलते हैं, का पशु चिन्ह क्या है यानी उसका प्रतीक क्या है? ऑप्शन ए लाल पांडा, ऑप्शन बी विशालकाय पांडा, ऑप्शन सी टाइगर, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई जो दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी। बी इसका क्या है, राइट ऑप्शन है। यानी WWF का जो वो हमारा प्रतीक होता है WWF का, वो उसका नाम क्या है, तो विशालकाय पांडा, जिसको जाइंट पांडा के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, इसको हम लोग देख सकते हैं फ्रेंड, इसका डिस्कस। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का पशु चिन्ह विशालकाय पांडा है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना वर्ष 1961 ईस्वी में स्विट्जरलैंड में एक धर्मार्थ ट्रस्ट के रूप में हुई थी। यह विश्व का सबसे बड़ा स्वतंत्र संगठन है जो पर्यावरण के संरक्षण के शोध एवं पुनर्स्थापना के लिए कार्य करता है। ठीक है, चलिए आगे। आगे हमारा बहुत ही आसान प्रश्न आया था फ्रेंड्स। विश्व जल दिवस कब माना जाता है? ऑप्शन ए 22 जनवरी को, ऑप्शन बी 22 फरवरी को, ऑप्शन सी 22 मार्च को और ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी। 22 मार्च को जो है हम लोग क्या मनाते हैं, तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है। इसको कब से मनाया जाता है, तो इसको हम लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स। विश्व जल दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। जल के महत्व को उजागर करने हेतु इस दिवस को मनाया जाता है। इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विचार सर्वप्रथम 1992 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। पहली बार इसे 1993 ईस्वी में मनाया गया था। 31वां विश्व जल दिवस 2024 की थीम जो थी, शांति के लिए जल का लाभ उठाना जो है, इसकी क्या है थीम है, लिवर्जिंग वाटर फॉर पीस जो है, इसकी थीम थी 2024 की। ठीक है, आगे चलिए। आगे हमारा प्रश्न है कि जनजातीय गौरव दिवस कब से शुरू किया गया? ऑप्शन ए 15 अगस्त 2015, ऑप्शन बी 26 जनवरी 2019, ऑप्शन सी 15 नवंबर 2021, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी। यानी 15 नवंबर सन 2021 ईस्वी को जो है जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसको हम लोग डिस्कस दे सकते हैं फ्रेंड्स। जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर 2021 से शुरू किया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस दिन भारत की आज़ादी को 75 साल पूरे होने के जश्न के हिस्से के रूप में बहादुरी आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने हेतु 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाए जाने की जो है मंजूरी दी गई थी। ठीक है, चलिए आगे। आगे हमारा प्रश्न है कि दीनदयाल उपाध्याय प्रसिद्ध है। दीनदयाल उपाध्याय प्रसिद्ध है साम्यवाद के लिए, ऑप्शन बी पूंजीवाद के लिए, ऑप्शन सी एकात्म मानववाद के लिए और ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं।
इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। सी इसका क्या है, राइट ऑप्शन है। एकात्म मानववाद के लिए जो है दीनदयाल उपाध्याय क्या है, प्रसिद्ध है। ठीक है, इसको हम लोग देख सकते हैं, इसका डिस्कस। पंडित दीनदयाल उपाध्याय एकात्म मानववाद के लिए प्रसिद्ध हैं। वे एक दार्शनिक, समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री एवं राजनीतिज्ञ थे। उनके द्वारा प्रस्तुत दर्शन एकात्म मानववाद का उद्देश्य एक ऐसी स्वदेशी सामाजिक आर्थिक मॉडल प्रस्तुत करना था जिसमें विकास के केंद्र में मानव हो। इनका जन्म सितंबर 1916 को उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के नगला चंद्रभान ग्राम में हुआ था। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो मथुरा में। कहाँ मथुरा कहाँ पड़ता है, तो उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलिए आगे हमारा प्रश्न है कि द चिपको मोमेंट्स ए पीपल हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन ए शेखर पाठक, ऑप्शन बी शेखर जोशी, ऑप्शन सी शेखर पांडे, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। ए इसका क्या है, राइट ऑप्शन है। यानी द चिपको मोमेंट ए पीपल्स हिस्ट्री नामक पुस्तक के जो लेखक हैं उनका नाम क्या है, तो शेखर पाठक है। इसको हम लोग देख सकते हैं। द चिपको मोमेंट ए पीपुल्स हिस्ट्री नामक पुस्तक के शेखर पाठक इतिहासकार वन संरक्षण द्वारा लिखी गई है। इस पुस्तक को वर्ष 2022 के कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज से सम्मानित किया गया था। इस पुरस्कार में 15 लाख रुपए और एक ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे हमारा प्रश्न है कि विश्व ब्रेल लिपि दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 9 जनवरी, ऑप्शन बी 8 जनवरी, ऑप्शन सी जो है 4 जनवरी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। 4 जनवरी को जो है हम लोग ब्रेल लिपि मनाते हैं, यानी लुईस ब्रेल दिवस के जन्मदिन पर जो है विश्व ब्रेल लिपि दिवस मनाया जाता है। ठीक है, प्रत्येक वर्ष 4 जनवरी को ब्रेल लिपि दिवस मनाया जाता है। यह दिवस ब्रेल लिपि की खोज करने वाले लुईस ब्रेल के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। वर्ष 2024 के विश्व ब्रेल लिपि दिवस की थीम थी एम्पावरिंग थ्रू इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी, जो है उस समय की थीम थी जो 2024 में मनाया गया था। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है कि भारत गौरव पर्यटक रेलगाड़ी के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन इसका जो दिया है, इसका 16 अप्रैल 2023 को शुभारंभ हुआ था। इसकी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से शुरुआत हुई थी। और ऑप्शन जो सी लिखा है, इसका 25 सितंबर 2022 को शुभारंभ हुआ था। उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से कोई, एक से अधिक। डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक और ये ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक जो है इसका ऑप्शन सही है। ठीक है ना, चलिए इसको हम लोग देख सकते हैं डिस्कस। भारत गौरव पर्यटक रेलगाड़ी की शुरुआत 16 अप्रैल सन 2023 को BR अम्बेडकर की 132वीं जयंती के अवसर पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से की गई थी। अतः इसका जो ऑप्शन हमारा सही है ऑप्शन नंबर डी, यानी एक से अधिक इसका ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए आगे हमारा प्रश्न है कि अज्ञात शवों के DNA का डाटाबेस रखने वाला भारत का पहला राज्य कौन है। ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन ई डी उपयुक्त में से एक सही और ऑप्शन ई जो उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। हिमाचल प्रदेश जो है अज्ञात शवों का DNA रखने वाला पहला राज्य हमारा है। ठीक है, इसको देख सकते हैं। अज्ञात शवों के DNA का एक डेटाबेस रखने वाला भारत का प्रथम राज्य हिमाचल प्रदेश है। इस राज्य सरकार के द्वारा इस पहल को अप्रैल 2022 से शुरू किया गया था। इस डेटाबेस के निर्माण के समय अब तक कुल 150 अज्ञात शवों के DNA को सैंपल का डेटाबेस तैयार किया जा चुका है। ठीक है, चलिए आगे हमारा प्रश्न है कि मध्याह्न भोजन योजना का नया नाम क्या है। ऑप्शन ए PM पोषण योजना, PM मध्याह्न पोषण योजना, ऑप्शन सी जो है नेशनल पोषण योजना, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, इसका हम लोग डिस्कस दे सकते हैं फ्रेंड्स इसका।
मध्याह्न भोजन योजना केंद्र सरकार प्रायोजित योजना क्या है जिसकी शुरुआत 1995 ईस्वी में की गई थी। वर्ष 2021 ईस्वी में इस योजना का नाम परिवर्तित कर प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना यानी पीएम पोषण योजना कर दिया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य भुखमरी कुपोषण को समाप्त करना है और प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन और छात्रों की उपस्थिति में वृद्धि करना ही इसका लक्ष्य है। ठीक है, चलिए आगे। आगे हमारा प्रश्न है कि नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है। ऑप्शन ए के सीतारमन, ऑप्शन बी भावेश गुप्ता, ऑप्शन सी साजी केबी, उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन इसका जो ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, साजी केबी इसके जो है इस समय इसके जो है अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जिसको नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी को शिवरमन समिति की सिफारिश पर हुई थी। इसके वर्तमान 2024 अध्यक्ष साजी केवी हैं। इन्होंने पूर्व में 21 मई 2020 तक नाबार्ड के उप प्रबंधक यानी डीएमडी के रूप में कार्य भी किया है। ठीक है, यानी इसके पहले ये क्या थे तो उप प्रबंधक निदेशक थे। ठीक है, आगे ओएनजीसी की अध्यक्ष कौन है। तो ऑप्शन ए डॉक्टर अलका मित्तल, ऑप्शन बी डॉक्टर माधुरी मित्तल, ऑप्शन सी डॉक्टर माधुरी गिल, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई जो है इसका उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स उपयुक्त में से कोई नहीं, इसके ऑप्शन सही है। ठीक है, इसको हम लोग देख सकते हैं। ओएनजीसी का पूरा नाम क्या होता है तो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसको ओएनजीसी भी कहते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र की एक पेट्रोलियम कंपनी है। इस कंपनी को वर्ष 1997 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया था। वर्ष 2010 में महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया था। ओएनजीसी के वर्तमान 2024 के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम जो है अरुण कुमार सिंह है। ठीक है, चलिए आगे। आगे हमारा प्रश्न है कि समग्र रक्षा स्टाफ का मुख्यालय भारत में कहाँ पर स्थित है। इसको ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई जो उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट ऑप्शन है, यानी इसका जो मुख्यालय हमारा कहाँ है तो कहाँ पर है तो न्यू दिल्ली में, यानी नई दिल्ली में जो है इसका मुख्यालय है। ठीक है, चलिए आगे। इसका हम लोग डिस्कस भी देख सकते हैं फ्रेंड्स कि समग्र रक्षा स्टाफ का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना 2001 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, चलिए आगे। आगे हमारा प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसको हम लोग आईसीजे यानी इंटरनेशनल कोर्ट जस्टिस कहाँ स्थित है तो हेग, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी पेरिस, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो उसका मुख्यालय उसका नाम क्या है तो ये हेग में स्थित है। ये कहाँ पड़ता है तो ये नीदरलैंड में है। ठीक है, इसको हम लोग देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसको आईसीजे द हेग नीदरलैंड में स्थित है। यह संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन का एक प्रमुख न्यायिक अंग है। इसकी स्थापना जून 1945 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा की गई थी। इसमें कुल न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है और इनका जो कार्यकाल होता है कितने वर्ष का होता है तो 9 साल का होता है, 9 साल। ठीक है, विश्व पृथ्वी दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 20 अप्रैल, ऑप्शन बी 22 अप्रैल, ऑप्शन सी 21 अप्रैल, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। 22 अप्रैल को हर साल जो है विश्व पृथ्वी दिवस को मनाया जाता है। ठीक है, और इसका जो 2024 में थीम थी ग्रह बनाम प्लास्टिक जो है 2024 की क्या थी थीम थी। ठीक है, आगे 22 अप्रैल को किस रूप में मनाते हैं। ऑप्शन ए विश्व पृथ्वी दिवस, ऑप्शन बी विश्व स्वास्थ्य दिवस, ऑप्शन सी विश्व ओजोन दिवस, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं, और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। विश्व पृथ्वी दिवस को जो हम लोग कब मनाते हैं तो 22 अप्रैल को मनाते हैं, और इसका जो थीम थी ग्रह बनाम प्लास्टिक थी। ठीक है, आगे आगे हमारा प्रश्न है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी किससे संबंधित है। ऑप्शन ए वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं, और ऑप्शन ई उपयुक्त में से उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए।
स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल में है, पटेल से संबंधित है, उन्हीं की मूर्ति बनाई गई है और ये कहाँ पर है, तो नर्मदा नदी के किनारे जो है स्थित है। ठीक है, आगे इसका डिस्कस देख सकते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत की प्रथम प्रधानमंत्री तथा प्रथम गृह मंत्री, प्रथम उप प्रधानमंत्री थे और प्रथम गृह मंत्री पटेल को समर्पित एक स्मारक है। यह सरदार सरोवर बांध के निकट नर्मदा नदी जो हमारा कहाँ है, गुजरात के किनारे स्थित है। इसकी ऊंचाई जो है 182 मीटर है और वर्तमान में यह विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन है, तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ऑप्शन ए, चंद्रयान 3 भारत का एक महत्वपूर्ण अंतरिक्ष मिशन नहीं है। और ऑप्शन बी जो है दूसरा जो दिया है, चंद्रयान 3 के साथ भेजे गए विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर अपना कार्य ठीक से नहीं कर पाए, ठीक नहीं किए। और ऑप्शन जो 3 इसका है, चंद्रमा पर यान उतारने वाले देशों की सूची में भारत चौथे स्थान पर है। तो इसमें से इन तीनों ऑप्शन में कौन इसका ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन ए जो है केवल 1 सही है, ऑप्शन बी केवल 3 सही है और ऑप्शन सी जो है केवल 2 सही है। ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन जो इसका ई है, ऑप्शन नंबर ई जो है उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई क्या है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। बी जो है केवल 3 इसका जो है सही ऑप्शन है, क्योंकि चंद्रयान 3 जो है भेजने वाला भारत का विश्व का चौथा देश बन गया है। ठीक है, चंद्रयान 3 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का एक मिशन है जो 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था। चंद्रयान 3 5 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया। चंद्रमा 3 का विक्रम लैंडर 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरा। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर यान उतारने वाला भारत विश्व का पहला देश है, जबकि चंद्रमा पर यान उतारने वाला देशों की सूची में भारत किस स्थान पे है, तो चौथे स्थान पर। अगर दक्षिणी ध्रुव की बात करेगा तो भारत पहले स्थान पे है, अगर उस तरह बात करेगा तो ये चौथा, विश्व का चौथा देश है। ठीक है, आगे चंद्रयान 3 चंद्रमा के किस भाग पर उतरा, ऑप्शन ए उत्तरी ध्रुव, ऑप्शन बी दक्षिणी ध्रुव, ऑप्शन सी केंद्रीय ध्रुव, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई जो उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन देगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। चंद्रयान जो 3 था हमारा, ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा था। इसमें हमने इसके बारे में बताया भी था फ्रेंड्स। ठीक है, आगे आगे हमारा प्रश्न है कि चंद्रयान 3 कहाँ से प्रक्षेपित किया गया। ऑप्शन ए पारादीप, ऑप्शन बी श्रीहरिकोटा, ऑप्शन नंबर सी जो है थुम्बा और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। यानी चंद्रयान 3 कहाँ से लॉन्च किया गया था, तो श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था, सतीश धवन, है ना, तो यहीं से इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ एक बार चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। ये वीडियो काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट थी। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।